very good morning student. I Professor Jasmine Faraz again welcome you on my channel. आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से कवर किया है। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो आप 11th के प्लेलिस्ट में देखिए। मैंने वहाँ पे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू कंप्लीट किया है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। Now first question they have asked answer in one sentence। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है कि वन सेंटेंस में हमें एक इजी आंसर लिखना है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज अ लेजर। तो इट्स वेरी सिंपल। लेजर इज अ समराइज रिकॉर्ड विच कंटेन्स ऑल अकाउंट। देखो जैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, डोंट कम डायरेक्टली ऑन दिस वीडियोस, इसके पहले कि आप मेरे जो चैप्टर वाइज मैंने सिखाया है वो वीडियोस देखिए। तो अगर आपको याद होगा तो हम एक एग्जांपल लेते जैसे सैलरी अकाउंट। सो देखो हम ऐसे लेजर ड्रॉ करते थे, हियर अ डेबिट एंड हियर इज क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम पर्टिकुलर, देन अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर एंड अमाउंट ऐसे लिखते थे। तो लेजर ये क्या है? समराइज रिकॉर्ड है। मतलब फॉर एग्जांपल सैलरी, तो पूरे साल की सैलरी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज। यहाँ पे डेट का भी कॉलम होता है, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल अकाउंट, दैट मीन्स असेट, मतलब फर्नीचर अकाउंट भी हमने देखा है, कंप्यूटर अकाउंट भी देखा है। लाइबिलिटी हमने बैंक लोन अकाउंट देखा है, क्रेडिटर्स अकाउंट देखा है। अगर आपने आभा और नाभा का प्रॉब्लम देखा होगा तो देखो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल सैलरी, ये सब क्या करता है लेजर? समराइज करता है, रिकॉर्ड रखता है। ओके, नेक्स्ट वन विल सी व्हाट इज अ लेजर पोस्टिंग। सिंपल, लेजर पोस्टिंग मतलब क्या? जर्नल एंट्री से हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में। तो लिखोगे कैसे आप? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। या सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक भी हमने देखा है, डबल कैश बुक, सिंगल कैश बुक। सो ये सब्सिडरी बुक। सो फाइनली वी ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट, उसको कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट, व्हेन डज एन अकाउंट शो नील बैलेंस। सिंपल है, अगर डेबिट की टोटल भी सेम आ रही है और क्रेडिट की टोटल भी सेम आ रही है तो यहाँ पे कोई बैलेंस बचता ही नहीं है, ना यहाँ पर ना यहाँ पे। सो हमें यहाँ पे नील बैलेंस मिलता है। सो लिखोगे कैसे? व्हेन डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस आर इक्वल, दैट मीन्स गेट टैली, इट शो द नील बैलेंस। और एक एक एग्जांपल अगर हमने परचेस अकाउंट का लिया तो परचेस अकाउंट देखो यहाँ पे हमने परचेस किया। सो यूजुअली हम यहाँ पे लिखते परचेस अकाउंट। सपोज हमने XYZ से लिया 10,000 और हम इमीडिएटली हमने उसे पेड भी कर दिया। सो हमने यहाँ पे लिखा 10,000, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 10,000, 10,000। गॉट इट। सो हमने लेजर में यहाँ पे डेबिट लिखा था क्योंकि परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ। और जब हमने उसे पेमेंट किया तो हमारा पेमेंट फिनिश हो गया, तो यहाँ पे हमने 10,000 लिखा। सो आई होप यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं आएगा बिकॉज हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। गॉट इट। Okay, now let's move to the next. What is a folio? It's a page number. Ledger folio, journal folio. Ledger में हम journal folio लिखते हैं और journal में ledger folio लिखते हैं. Okay, now we'll move to the next. Where is the statement form of ledger account is used in actual practice? Actual में statement form किधर यूज करते हैं? अगर आपके घर में पासबुक होगा, मम्मी पापा को कब बोलो बताने के लिए, तो while preparing passbook बैंक यूज स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर। देखो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे पर्टिकुलर होता है, ठीक है। बैंक बैंक ये देखो आप पासबुक देखो, मम्मी पापा को पूछो अमाउंट अमाउंट और यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट होता है। अगर हमारी सैलरी क्रेडिट हो गई तो यहाँ पे होता है, अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह डेबिट हो गया तो यहाँ पे। तो दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ लेजर। तो कौन प्रिपेयर करता है? ओनली बैंक प्रिपेयर करती है। कब करती है? जब वो पासबुक प्रिपेयर करती है। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाई प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया होगा तो मैंने वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है। बिकॉज ये जो कैपिटल होता है वो बिजनेस को वापस करना होता है। कब? जब क्लोजर होता है बिजनेस का।
हमारा बिजनेस है, हमने सपोज 40,000 उस दिन इन्वेस्ट किया है और अब हम हमारा बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, तो एज अ ओनर हम ये हमारे 40,000 वापस लेंगे। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस ये क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज द बिजनेस हैज टू पे इन द फ्यूचर, और जो भी फ्यूचर में पे करना होता है उसे टेंशन कहते हैं, लाइबिलिटी कहते हैं। सो दैट इज व्हाई कैपिटल इज द लाइबिलिटी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज आप पहले से वीडियो सब देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट। व्हाई डज कैश अकाउंट नेवर शो क्रेडिट बैलेंस? सिंपल है, कैश इज अ रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस। ओके, so that is why कैश ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस नॉट अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो दैट विल शो क्रेडिट बैलेंस। Finally, what is a trial balance? So trial balance is a list of all ledger account as on specific date showing debit and credit balance। मतलब सिंपल, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी सिखाया है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मतलब सपोज ये फर्नीचर अकाउंट है, ओके, फर्नीचर अकाउंट हमने क्लोज किया और उसका जो बैलेंस मिला हमें वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, जो भी जहाँ पे भी मिला हमें बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस में। तो ये फर्नीचर है, उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, तो क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट में। तो सपोज 10,000 है तो ये 10,000 क्लोजिंग बैलेंस विल ट्रांसफर टू द फाइनल अकाउंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस। तो प्लीज प्लीज आप ट्रायल बैलेंस का भी लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप गिव वन वर्ड कैसे, गिव वन सेंटेंस कैसे लिखना है समझ में आ चुका है। सिंपल सी वन और मैक्सिमम 2 लाइन आपको लिखनी है, ना ही पैराग्राफ लिखना है। ओके, so we'll move to the next। write the word terms phrase which can substitute each of the statement। ये सब बोर्ड पैटर्न है, 12th में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट दिया है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स। नाउ ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट क्या है, लेजर। ट्रांसफरिंग अ जर्नल एंट्री टू अप्रोप्रिएट अकाउंट इन द लेजर। अभी मैंने बताया व्हाट इज पोस्टिंग पूछा था लास्ट क्वेश्चन में। सो यही ट्रांसफर जर्नल एंट्री की जो होती है वो हम फाइनली ट्रांसफर करते हैं लेजर में, उसे कहते हैं, उस प्रोसीजर को कहते हैं पोस्टिंग। पेज नंबर अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा, इट्स अ फोलियो, लेजर फोलियो। अगर उन्होंने पूछा पेज नंबर ऑफ लेजर तो लेजर फोलियो, अगर उन्होंने पूछा पेज नंबर ऑफ जर्नल तो इट्स अ जर्नल फोलियो। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द बैलेंस एंड इंसर्टिंग लेजर साइड ऑफ अकाउंट, इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। हम बैलेंस करते हैं ना, जैसे कि देखो ये एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, टू ओपनिंग फर्नीचर है 20,000, ठीक है, और न्यू फर्नीचर हमने परचेज किया, एज्यूम करो 5,000, फिर उसमें से हमने सोल्ड किया, सो कैश आई, सो सपोज 5,000, तो बैलेंस कितना बचा हमारा, देखो इसको बैलेंसिंग कहना कहते हैं। तो 25,000, बोथ साइड विल राइट 25,000, ओके, एंड डेबिट इज हेवी तो डेबिट में से क्रेडिट अमाउंट माइनस करोगे, तो हाउ मच लेफ्ट 20,000। सो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग, हमें बैलेंस करना है, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो हमारा फर्नीचर का बैलेंस कितना है 20,000। ओके, सो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द बैलेंस एंड इंसर्टिंग इन लेजर साइड, जहाँ पे कम है वहां पे इंसर्ट करना है, जैसे 20,000 अभी आया था, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेबिट बैलेंस टू पर्सनल अकाउंट, ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड डेटर्स। क्रेडिट बैलेंस टू बैंक अकाउंट, अभी मैंने बताया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का जब भी क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट, अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर गुड्स डैमेज बाय फायर। अब गुड्स हमारा क्या हुआ है, डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ फायर, सो उसको कहेंगे हम लॉस बाय फायर। समटाइम ऐसे पूछोगे कि अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, तो हम लिखेंगे स्टोलन बाय थेफ्ट, okay, या loss by theft। sometime they will give account to be debited for goods damaged by white ants। white ants मतलब क्या, फर्नीचर को वाळवी लगती है ना, कीड लगती है, देखो उसे कहते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, लॉस बाय वाइट एंड्स। सो लॉस है और यहाँ पे हमें रीजन लिखना है क्या है।
नेक्स्ट वन ट्रायल बैलेंस इन विच ओनली नेट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर ट्रांसफर, सिर्फ नेट बैलेंस ग्रॉस बैलेंस ट्रांसफर नहीं करते हैं, सो इट इज कॉल्ड नेट ट्रायल बैलेंस। अगर पूछा कि ग्रॉस बैलेंस तो नेट के जगह पे हम लिखेंगे ग्रॉस बैलेंस। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होता है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इट्स वेरी सिंपल क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव्स दिया जाता है, बट यहाँ पे आप एक मिस्टेक करते हो, हियर यू हैव टू रीराइट द स्टेटमेंट। मतलब बहुत बार आप क्या करते हो, सिर्फ टिक करते हो, तो बोर्ड में भी अलाउड नहीं है। अगर उन्होंने दिया है कि एक अप्रोप्रिएट आंसर, करेक्ट आंसर चूज करो और फिर से लिखो रीराइट, तो हमें ये सेंटेंस फिर से पूरा लिखना है। ओके, ये ध्यान देना है वरना मार्क्स चले जाएंगे। So, in case of credit transaction, one of the account must be personal account। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो मैंने पहले भी कहा है, जब जर्नल एंट्री से खाते वक्त क्रेडिट है तो हमें वो पर्सन का नाम लिखना है, तो पर्सनल अकाउंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, परचेस गुड्स फ्रॉम राधिका ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट पे है, उधारी है, तो राधिका का नाम हमें लिखना जरूरी है। गॉट इट। नेक्स्ट वन सीडी, सीडी मतलब क्या, ऑफ कोर्स क्लोजिंग बैलेंस। एंड बीडी होगा तो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे अगर बीडी होता तो इट्स ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे सीडी दिया है सो इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। डैश कॉलम ऑफ लेजर यूज राइटिंग पेज नंबर, कौन सा कॉलम हम यूज करते हैं, जेएफ। लेजर के वक्त हम जेएफ करते हैं और जर्नल के वक्त हम एलएफ करते हैं। डेटर्स आर शोन ऑलवेज डेबिट बैलेंस because debtor is a personal account balance start with a debit। ये सब मैंने आपको जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिखाए हैं तो अच्छे से समझाया है, तो प्लीज फिर सब वीडियो आप देखो चैप्टर वाइज एंड देन कम टू दिस वीडियो। नेक्स्ट वन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड क्रेडिट। अभी मैंने बताया है बैलेंसिंग, जस्ट बिफोर क्वेश्चन 2 में देखो मैंने कहा था बैलेंसिंग क्या कहते हैं उसको, तो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है डेबिट एंड क्रेडिट, और जहाँ पे कम है वहां पे लिखना है, सो इट्स अ बैलेंसिंग। total of purchase book is dash to purchase accounts, of course total of purchase book is posted to purchase account। जो भी हम purchase book बनाएंगे, मैंने purchase book भी सिखाया है, वो purchase book में हम अलग अलग हम जिस जिसको परचेज किया है, कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज, जिस जिसको हमने क्रेडिट परचेज किया है उन पार्टियों के नाम लिखते हैं। एंड फाइनली कितना परचेज किया है, सपोज एक्स वाई जेड को हमने 10,000 किया है, देन ए बी सी को 5,000 किया है, देन और लैब को हमने 2,000 किया है, तो टोटल हमने परचेज कितना किया, 17,000। तो हम ये 17,000 टोटल कहाँ ट्रांसफर करेंगे, परचेज अकाउंट में। रियल अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, इसलिए तो कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट। डैश इज प्रिपेयर टू टेस्ट अरिथमेटिक एक्यूरेंसी, ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम सब लेजर का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं एंड फाइनली डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल आती है। अगर इक्वल नहीं आई डेबिट साइड की टोटल, सपोज ये ट्रायल बैलेंस है, अगर आपने किया होगा चैप्टर ट्रायल बैलेंस का, तो यहाँ पे सपोज इसकी टोटल आ रही है 10,000, तो क्रेडिट की भी टोटल आनी चाहिए 10,000। अगर नहीं आई तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, सो ट्रायल बैलेंस अगर हमारा टैली होता है दैट मीन्स ऑलमोस्ट 99.99 हमने करेक्ट किया है। ओके, नाउ इट्स अ ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन, आपको रीजन देना है 1 मार्क्स का। ये 12th के बोर्ड में भी न्यू इंट्रोड्यूस किया है, पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स में रीजन था, बट अब अकाउंट्स में भी इंट्रोड्यूस किया है ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन। सो लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सो इट्स अ फॉल बिकॉज जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। The process of recording transaction is the journal is called posting, so it's a false। तो क्या होगा, the process of recording transaction, transferring transaction in the ledger is called posting। देखो यही सेंटेंस आपको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखना है, the process of transferring transaction in ledger from the journal entry is called posting।
इसमें ही थोड़ा हेरा फेरी करना है और रीजन लिखना है, बहुत सिंपल है, थोड़ा केयरफुली रीड करो। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस बाय द ट्रेडर शुड बी क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग। ऑफ कोर्स दिस इज अ फॉल्स, बिकॉज मैंने आपको एक ट्रिक भी दी थी, डी फॉर ड्रॉइंग, डी फॉर डेबिट, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रीजन सिंपल आपको सीधा ये लिखना है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस मस्ट बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। Balance of nominal account carry forward to the next year, no, balance of nominal account transfer to the profit and loss account, so that is why this statement is false। तो देखो रीजन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया है, लेकिन आप याद रखो थोड़ा सा, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हो गया हमारा ये रीजन। ओके, when debit side of account is greater than the credit side, the account show a debit balance, it's a true। The name of account written on the top of account is called head of the accounts, this is also true। सी, फर्नीचर अकाउंट हमें ओपन करना है तो हमें हेड फर्नीचर अकाउंट लिखते हैं, सैलरी अकाउंट का लेजर ओपन करना है तो सैलरी अकाउंट्स लिखते हैं, सो इट्स ट्रू। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस always prove accounting accuracy, this is a false। इसलिए मैंने कहा था 99.99 करेक्ट होता है, बट कुछ ना कुछ अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली ये एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन जो आपका है एक चैप्टर, ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन एक चैप्टर है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आपने जर्नल एंट्री में, देखो अगर मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, जर्नल एंट्री में अगर आपने ऐसे लिखा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्चुअली आपने परचेस किया 2000 का बट आपने 20,000 लिखा, ठीक है, परचेस किया 2000 का बट गलती से एक जीरो ज्यादा लिखा, तो ये हो गया जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में, तो लेजर में भी आप 20,000 ट्रांसफर करोगे। लेजर के बाद अब लेजर का बैलेंस करते हैं ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में भी आप 20,000 करोगे। तो आपका ये जो प्रोसेस है इसमें सब सेम अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो आपका ट्रायल बैलेंस फाइनली टैली होगा, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट। यहाँ पे आपने 2000 करना चाहिए था, तब जाके यहाँ पे भी 2000 होता और तब जाके यहाँ पे भी 2000 होता, तो ठीक है। सो पूरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, इसका मतलब 100% एक्यूरेंसी नहीं है, ये ऐसी मिस्टेक हो सकती है। गॉट इट, ये और अच्छे से आपको जब मैं चैप्टर आपको सिखाऊंगी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल, एवरी डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। ऑफ कोर्स ये प्रिंसिपल पे ही डिपेंड है, डबल एंट्री प्रिंसिपल पे, क्योंकि अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सपोज यहाँ पे मैंने 20,000 लिखा और यहाँ पे 2,000 लिखा, तो क्या होगा, लेजर में जब ट्रांसफर करेंगे तो परचेस अकाउंट में मैं 20,000 पोस्टिंग करूंगी, लेकिन कैश में मैं सिर्फ 2,000 करूंगी, तो बाद में फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करूंगी, तो ट्रायल बैलेंस में परचेस अकाउंट बताऊंगी मैं 20,000, बट कैश अकाउंट में सिर्फ 2,000 बताऊंगी, तो कभी भी हमारा ये बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही हमारा ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सो ट्रायल बैलेंस ऑलवेज वर्क ऑन डबल एंट्री सिस्टम। गॉट इट, ये लास्ट के दो जो है वो आपको जब मैं नेक्स्ट चैप्टर सिखाऊंगी तो उसमें समझ में आ जाएगा। आई होप अभी तक आपको समझ में आया है। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश बैलेंस और नॉमिनल अकाउंट शो एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट बैलेंस, क्योंकि सी नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला ये है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन। कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, ये थर्ड टाइम पूछा गया है, देखो गिव वन सेंटेंस में भी पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा था, एंड नाउ फिल इधर भी पूछा है। तो डेबिट बैलेंस बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट। राइट हैंड साइड क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। क्रेडिटर्स शो विच साइड, क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स शो डेबिट बैलेंस। डैश अकाउंट, अच्छा और एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो क्रेडिटर्स इज अ लायबिलिटी, liability always show credit balance। okay, account are closed by transferring balance, profit and loss। nominal account अभी मैंने बताया था, ट्रू एंड फॉल्स में आया था कि nominal account का बैलेंस ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, और आंसर फॉल्स था। थोड़ा सा पीछे जाओ, वीडियो पीछे करो और देखो। सो nominal account always transfer to the profit and loss account। BD means balance brought down, C brought down। rent paid for residential quarter, मतलब क्या, पर्सनल यूज, तो डेबिट कौन होगा,
ड्राइंग, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, रेसिडेंशियल मतलब जहाँ पे हम रहते हैं। हाँ, इसके जगह पे अगर कमर्शियल होता तो क्या होता, तो कौन सा अकाउंट होता डेबिटेड, रेंट अकाउंट होता। ये मैंने बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री में आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ₹24,000, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स इज कितना आएगा 20। अब कैसे आएगा, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो सोल्ड गुड्स अपनी किस में, आपका सेलिंग प्राइस हमारा देखो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होता है, फिर उसमें हम हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं और फिर हमें मिलती है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 24,000, तो इसको हम 100% लेंगे। प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20%, तो हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी 80%। देखो टोटल आ रही है ना 80 प्लस 20 100। तो कैसे कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस इसको 100 लो। अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 80% को कितना, देखो ठीक है। फिर एक बार मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिख कर बताती हूँ। 24,000 अगर हम 100% पकड़ते हैं, ठीक है, तो 80% चाहिए हमको कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट 20 है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है 80%। तो 80% में कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भैया सबने 9th-10th में सीखा है। तो 24,000 इंटू 80 अपॉन 100, ये गोज, ठीक है। सो आंसर कम्स 20,000। देखो कर दो 24 एजा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया है ये 20,000 कैसे आए हैं। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन। फिर एक बार करो, चलो कंप्लीट द फॉलोइंग, वेरी इजी। अगर ये जर्नल है तो जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो पोस्टिंग किसको कहते हैं, लेजर को। अभी बार बार मैं बोल रही हूँ लेजर पोस्टिंग मतलब क्या, ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्री इनटू द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। सेल्स रिटर्न को अगर रिटर्न इनवर्ड कहेंगे, तो परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। क्यों आउटवर्ड कहेंगे, क्योंकि हमने परचेस करके लाया था तब वो इन था, लेकिन कुछ तो डिफॉल्ट आ गया, कुछ तो डिफेक्ट आ गया, हमने आउट कर दिया उसको, रिटर्न किया। और कैसे आउट, बाहर भेजा उसको, तो रिटर्न आउटवर्ड। एलएफ जर्नल को, तो क्या होगा यहाँ पे, जेएफ लेजर में लिखते हैं। असेट डेबिट बैलेंस, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, अभी मैंने बताया है क्रेडिटर्स हैज ए लायबिलिटी, क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी, सो क्रेडिटर शो विच साइड क्रेडिट बैलेंस। जस्ट इसके पीछे का क्वेश्चन, मतलब देखो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब मिक्स है। इसलिए आप स्टार्टिंग के भी कुछ क्वेश्चन करोगे तो आगे के आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड है, इनकम है, तो भैया इनकम किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट। ये तो फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। नाउ पुट अ टिक मार्क, डेबिट बैलेंस किसका, क्रेडिट बैलेंस किसका। फिर एक बार बताती हूँ, पर्सनल बैलेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, देन लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होती है। तो ये थोड़ा सा याद करो, बुक में भी दिया है अच्छे से। तो गुडविल असेट है, तो रियल अकाउंट है, असेट हमेशा डेबिट बैलेंस। देखो रियल अकाउंट मतलब क्या, असेट ना, सो इट्स अ डेबिट बैलेंस। यहाँ पे उन्होंने करके दिया है कैपिटल इज ए लाइबिलिटी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो देखो यहाँ पे उन्होंने एक सैंपल करके दिया है, ठीक है। गुडविल इज अ असेट, सो डेबिट बैलेंस। बैंक ओडी इज ए लायबिलिटी, सो क्रेडिट बैलेंस। बिल रिसीवेबल उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है बिकॉज इट्स असेट, ओके। देन क्रेडिटर्स इट्स अ पर्सनल, सॉरी इट्स अ लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट तो है लेकिन लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी शो क्रेडिट बैलेंस। देन ड्राइंग ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट इज it's expenses, so it's a, one second, let me clear this. Okay, so advertisement, this is a expenses, so debit balance. Prepaid rent, it's a asset, so debit balance. Outstanding salary, so this is a liability, credit balance. Bad debts, then bad debts क्या है, loss है, so it's a debit balance. Nominal account, see, got it? So I hope आपको समझ में आया है।
अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।